वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अपने अध्याय 9 की। अनुप्रयोगों की बात कर रहे थे हम, है ना। आप लोगों ने अनुप्रयोग किए तो होंगे। इसके एक सवाल हमने किया था और बाकी बातें तो बहुत सारी की थी, मजा भी आया होगा आपको। तो एक बात बता दूं, बहुत ही जल्द, बहुत ज्यादा जल्दी एक धमाकेदार अनाउंसमेंट करने वाला हूं। हो सकता है पहले ही कर दूं, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सूचना बहुत ही अच्छी वाली मिलने वाली है। उससे पहले आप सवाल नंबर 2 देख लीजिए। हो सकता है मिल भी गई होगी आपको। पहुंचाओ आगे से आगे, मजा आएगा। सूचना धमाकेदार आने वाली है और जो भी सूचना का लाभ उठाएंगे उनको तो मजा अलग से ही आएगा। सवाल देखो, सवाल नंबर 2। आंधी आने से क्या हुआ? आंधी आई। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्या पूछ लिया, है ना। ये तो गड़बड़ काम हो गया। पहले तो पेड़ लाओ, एक क्या करो, एक पेड़ लेके आओ। उसके बाद बात करेंगे कि टूटा कि नहीं टूटा। पेड़, कोई मारवाड़ी मीडियम मेरे जैसा रूकड़ा, एक लंबा रूकड़ा लाओ। अच्छा बनाता हूं, है ना। सीधी लाइनें हैं अपने पास। सर स्मार्ट बोर्ड है, काम में लो। ये रूकड़ा, क्या करूं रे, कुछ चीजें समझ में आती नहीं। इसको भगा देते हैं थोड़ा सा, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है अपने को। ठीक ठाक दिख जाए इतना बहुत है। अब ठीक है। अब रूखड़ा क्या है कि मजेदार बनेगा, मजा आएगा। ये रूखड़ा है, नारियल का है वो। ये नारियल का पेड़ है क्या ना। ये नारियल का पेड़ है जी। अब नारियल के ऐसे लंबे लंबे क्या होते हैं अपने, ऐसे कुछ इस तरह से आशिकी का, कि ऐसे क्या होते हैं कि पेड़ होता है ना ऐसा। ये पेड़ है, ये पेड़ है ना। ये पेड़ है अपना। अब खजूर का भी मान सकते हो, अपने राजस्थान वाले तो कहां से नारियल का पेड़ देखोगे आप। खजूर का पेड़ है। ये लग रहा है यार एकदम अच्छा बन गया। इसमें क्या है, अपन भी जीनियस हैं थोड़े थोड़े हैं। ये यहाँ पे अपने क्या है, नारियल लगे हुए हैं। अब कैसा लग रहा है रे? ये नारियल लगे हुए हैं ना। अब क्या हुआ, आंधी आई। अपने राजस्थान में क्या है, आंधियां बहुत आती है, ऐसे फुल बाई दो। और यहां से टूटा ये खटाक। कहां से टूटा? यहां से टूटा और नीचे गिर पड़ा। अब नीचे गिरा है तो उधर के साइड अटीनु बाहर आयो। अटीनु बहती हवा सा था मैं, उड़ती पतंग सा था मैं, और बाहर आने से ये टूट के इधर गिर गया। अब जो बाहर आया ना, बाहर हम कहीं है कि मोटा मोटा अड़बा खड़बा के ही भेड़ा है जावे, तो यूं टूटा, ये यूं आके गिरा खटा ऐसे। अब वही पेड़ तो नारियल का ही है। या फिर आप सोचो तो, अरे आप तो कुछ भी सोच सकते हो। एन पढ़ियो बेटो, कहीं नहीं पड़ी। नारियल वाले सब खिंडका नीचे। अब ये टूट के इधर गिर गया है। अब मैं बोल देता हूं कि ये जो ऊंचाई थी इसकी, कौन सी?
कि यहां से जो ऊंचाई थी ना इसकी यहां तक, वो मान लेता हूं y थी, और यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या थी, x थी, और पूरी ऊंचाई बोल देता हूं कि कितनी है, कि सर पूरी ऊंचाई है आपके h, पूरी ऊंचाई h मान लेता हूं, और ये जो टूटा हुआ भाग नीचे गिरा वो क्या है, y है, तो ये टूट के इधर ही तो गिरा है आपके, ये भी y होगा, ये x और y की जरूरत है अपने को। तो अब इसने क्या बोला है, पूरी लंबाई तो पूछिए, पेड़ की पूरी लंबाई पूछिए कि x और y को निकाल के हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों पूछे हैं, तो ये दूरी क्या करेगा, अपने को बताएगा, ज्ञात करनी होगी कि यहां से यहां तक की दूरी, कि यहां से यहां तक की दूरी, इसने बोला है ना कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहां पे तो बन गया आपके 30 डिग्री का कोण, और क्या हुआ कि जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ के पाद बिंदु से, ये रहा पाद बिंदु, ये रहा शिखर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ये हो गया 8 मीटर। अब ज्ञात कर सकते हो क्या, एक भुजा पता है, y का मान ज्ञात करो, इससे x का मान ज्ञात करो, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, x y प्लस करते ही h आ जाएगा, कि यहां से मान लेता हूं कि ये a है, ये b है, ये c है, पहले ये a था, कि ये क्या है, a टूट के नीचे आया तो a को बोल देते हैं a डैश, किताब ने ऐसे ही काम में लिया है, अरे मैं तो बोल देता हूं a डैश का लफड़ा खत्म करो आप, तो हम बोलते हैं इसको d, a डैश का लफड़ा खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। अब ये चित्र इतना मोटा मोटा इधर रहेगा तो अपने काम होगा गड़बड़, क्या होगा, अपने काम चलेगा नहीं, इतने बड़े चित्र का अपने काम नहीं है। अब कलाकारी तो बहुत कर ली, सवाल कर लो ना, कोई बात नहीं, अभी सवाल को उठा के इधर ले आएंगे ना, बहुत सुविधा है रे, बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है, उधर चल रहे हैं, ये लो चित्र पूरा दिखाई दे रहा है सबको, बेड़ा नीना नीना है, अपने को पूरा चित्र दिखाई देना चाहिए, अब दिखाई दे रहा होगा। हम क्या कर लेते हैं, इस सवाल को उठा के इधर ले आते हैं, इधर आ भाई, तेरा उधर कोई काम नहीं है, यहाँ पे था ना राइट किया हुआ, ये लो यहाँ भटक दो। अब अपने सवाल में चित्र बना लिया आपने, चित्र में एक त्रिभुज मिला है अपने को, ये बी है, वो क्या है 90 डिग्री है, पेड़ एकदम 90 डिग्री के मतलब ऊपर ही बनाते हैं ये लोग, अनुप्रयोग है तो 90 पे ही करेंगे त्रिकोणमिति का प्रयोग। तो अब चित्र के अनुसार, या फिर दिया है पेड़ की ऊंचाई हमने मान ली है, दिया भी नहीं है, इसने बोला नहीं है ना कि बी डी आपके एक पेड़ था फिर टूट गया, ऐसा नहीं है, अपने तो माना है हमने सब कुछ, तो यहाँ पे लिखना माना, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, कि पेड़ की ऊंचाई है h, पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग कौन सा है, कि टूटा हुआ भाग ये y है ना, y है, शेष बचा भाग, शेष क्या बचा, शेष बचा हुआ भाग क्या है x, ये सारे मीटर में, अभी हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अपने कोण तो 30 डिग्री है, ये वाली लाइन भी उठा लेना, दिया है, ये काम अपने को दिया हुआ है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कि पेड़ के शिखर जमीन वाला, जमीन को छूता है ना, शिखर तो 2 है अपने पास, शिखर कितने हैं, 2 हैं, जमीन
को छूने वाला, छूने वाला पेड़ के शिखर व पाद बिंदु से, पेड़ के शिखर और पाद बिंदु से, पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? कि दूरी है सर 8 मीटर। बस हो गया काम, अपना काम खत्म। कि पहले अनुपात बनाओ 8 और y के बीच में। कि अनुपात बनाना है 8 और y के बीच में। 8 क्या है? ए बी है। कि ये लो ए बी लिखो। कि किस में अनुपात बना रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं? अनुपात बना रहे हैं। बनाओ, आपको बनाओ, मजा करो। कि अनुपात 8 का y के साथ, मतलब ए बी का ए सी के साथ, ए सी के साथ। अब देखो कि ए बी क्या है? 30 के सामने तो लंब, और ए बी है आपका आधार। आधार बटा कर्ण क्या होता है? लाल बटा पक्का से देखना कि लाल बटा पक्का। कि आधार बटा कर्ण होता है सर अपने पास कोस 30 डिग्री। 30 है तो 30 ही काम में आएगा। ये लो 30 डिग्री मिला तो ए बी का मान क्या है? ए बी का मान है सर 8 मीटर। 8। एसी का मान क्या है सर? एसी का मान है y। ये लो y। कोस 30 का मान बताना जरा। √3/2। अब अपनी सारणी बनाते रहो और निकालते रहो, मजे करते रहो, करते रहो, मजे करते रहो। मेरे क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है मेरा। यहां से y का मान निकालो, इस मान को इधर लाओ और इसको इधर लाओ। कि 8, 2 इधर आएगा तो ये 2, और y इधर आएगा तो √3y। अपने को सिर्फ y का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये 16, और ये वापस नीचे आएगा तो √3, और ये हो गया मीटर। मीटर में है ना अपने आंसर तो सारे। कि एक आया 16 √3 मीटर। अब आगे देखो, आगे की कहानी देखो तो दूसरा अपने पास त्रिभुज है क्या? एक और त्रिभुज है। त्रिभुज तो यही है, पुनः इसमें ही पुनः काम कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या करूंगा? इस बार लंब का आधार के साथ अनुपात बनाऊंगा। लंब कौन है? x का 8 के साथ अनुपात, मतलब लंब है आपके BC, और आधार क्या है? AB। किसके बराबर है? अरे लंब बट्टा आधार कहीं tan के बराबर तो नहीं है? tan के बराबर है tan 30 डिग्री। बहुत ही काम में आने वाले हैं ये tan 30 और 60, याद कर लेना कंटस्थ। के 1/√3। BC का मान बताओ तो जरा। कि BC का मान तो x है, AB का तो पता है, हाँ सर 8 है। x का मान ज्ञात करना है तो 8 को उठा के उधर ले जाओ। कि x बराबर 1/√3, और ये गुणा हुआ 8 से, तो 8/√3, और आगे मीटर। ये लो मीटर लिख दो। कि x का मान आया और y का मान आया। दोनों मान आने के बाद अपने को तो h का मान ज्ञात करना है ना। यहां से h का मान देखो, x + y बराबर h। अतः क्या लिखोगे? ये तो लिखो, अतः तो लास्ट में लिखेंगे अपन को, है ना। तो h बराबर x + y, और ये रहा समीकरण 1 और ये रहा 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? 1 और 2 से, कि समीकरण 1 और 2 से h बराबर हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। दोनों का हर समान क्या हो गया? कि 24/√3। ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे। 24/√3, √3 का भाग करो आप तो। कि 24 क्या होता है? 8 गुणा 3 और बटा √3। √3 का भाग 3 में करते हैं तो आता है √3। मतलब उत्तर क्या आएगा? 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई लिख देना। अतः
पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। एक बार भी पीछे नहीं देखा मैं, क्यों देखूं भाई, तुम लोगों को क्या देखूं, दिखाई तो देते हो नहीं है, तो क्या देखूं बार बार, कैमरे ने देखूं, क्यों देखूं भाई, कैमरे को क्यों देखूं मैं, इतना मेरे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों देखूं कैमरे को बार बार। आगे चलो रे, बातें करने में टाइम बड़ा वेस्ट होता है। एक ठेकेदार साहब है, अब ठेकेदार साहब क्या करते हैं, 2 फिसल पट्टियां बनाते हैं, एक छोटे बच्चों के लिए 5 से कम, और दूसरी बनाते हैं बड़े बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। क्या क्या करते हैं, पढ़ के देखते हैं अपन, क्या है ना, पढ़ने के बिना कुछ मतलब नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो रे भाई। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टियां लगाना फिसल पट्टियां लगाना चाहता है ठेकेदार, अपने तो चाहता है होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। हो गया काम आसान। एक छोटे बच्चों की फिसल पट्टी है, अब फिसल पट्टी तो ऐसी होती है ना। दूसरी बड़े बच्चों की फिसल पट्टी है, स्केल कब काम आएगी अपने पास सारी सुविधा है, डायरेक्ट फिसल पट्टी बनाओ। दूसरी ऐसी फिसल पट्टी है, और जो आपकी पहली फिसल पट्टी है ना, वो थोड़ी ऐसी है। अब इसने क्या बोला है, एक में कोण 30 डिग्री का। छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी कम फिसलनी चाहिए ना, और बड़े बच्चों की एकदम से धड़ाम नीचे, तो ये कोण अधिक है, ये 60 डिग्री का कोण है, और ये क्या है, 30 डिग्री का कोण है। अब इसका मतलब है कि छोटे बच्चों वाली की लंबाई भी कम है ऊपर चढ़ने की, और बड़े बच्चों के ऊपर चढ़ने की लंबाई भी ज्यादा है। ये आपके 2 चित्र बनेंगे। अब इसने बोला है कि फिसल पट्टियों की लंबाई, ये पूरी फिसल पट्टी है, इसको x मान लो और दूसरी वाली को y मान लो। ये आपके हो गया काम आपका एकदम आसान। यही आपको ज्ञात करना है, x और y की लंबाई यहाँ ज्ञात कर लो बस बैठ के आराम से। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं कि कर्ण बटा लंब कर लेना और कर्ण बटा लंब कर लेना या लंब बटा कर्ण कर लेना, आपका मान आ जाएगा। करवा दूं क्या? करवा ही देता हूं। पहले इधर वाले के लिए गणना देख लो सारी। नाम दे देना इसको ए बी सी। ए यहाँ पे नहीं, इधर वाला ए बी सी। एबीसी क्या है आपके पास? एबीसी एक त्रिभुज है जिसके अंदर ए बी अपनी फिसल पट्टी, ए सी अपनी फिसल पट्टी और बी सी अपने फिसल पट्टी की क्या है? ऊंचाई है। बस इतना ही लिखना। माना फिसल पट्टी की क्या है? लंबाई x है। ये लिख देना, यहां लिख देता हूं कि माना फिसल पट्टी की लंबाई x मीटर, मीटर में है तो x मीटर लिख दो, और फिसल पट्टी की ऊंचाई ऊंचाई कितनी है? दिया हुआ है ना ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर है आपके 1.5 मीटर। अब यहां से क्या कर लूंगा? अनुपात बनाऊंगा ना त्रिकोणमिति के त्रिभुज ए बी सी में। एबीसी में क्या अनुपात बना रहे हैं? अपने पास है 30 के सामने लंब, लंब का मान है बीसी बटा कर्ण, ये हो गया एसी। मतलब लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन क्या कर दो? 30 डिग्री। ये लो आपके काम हो गया। आपका तो आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया। के बीसी क्या है? के बीसी है सर 1.5 मीटर, 1.5। और एसी क्या है? एसी है सर x। और साइन 30 क्या है? 1/2 है सर। इधर लाओ इसको कि 2 गुणा 1.5 बराबर x, क्या आया? 3 मीटर बराबर x। ये लो छोटे बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई आ गई।
इधर आओ, आ गई ना, क्या दिक्कत है, आने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी नाम दो कि ये कोई पी क्यू आर है, बड़े बच्चों के लिए ऊपर लिख देना, बड़े बच्चों के लिए। अब यहाँ पे फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, फिसल पट्टी की लंबाई, कि फिसल पट्टी की लंबाई यहाँ पे वाई मीटर माना, और फिसल पट्टी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर दिया है। आगे चलूं क्या, आगे चलता हूं, है यहाँ पे लिख देना माना और दिया है, क्योंकि ये बातें लिखनी होती है। आगे वही काम है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में किसका मान ज्ञात करना है, पी आर का मान ज्ञात करना है। ये क्या है, आपका कर्ण है, और ये है लंब, कर्ण और लंब, तो क्या लिखेंगे, लंब पहले लिखेंगे ऊपर, ये क्यू आर, लंब बटा आधार, नहीं लंब बटा कर्ण, ये पी आर क्या होता है सर, साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या है, 60 है। करो लाइन, आगे बढ़ो इधर की तरफ, कि यहां से क्यू आर कितना है सर, 3 मीटर, और पी आर कितना है पता नहीं, वाई माना था हमने, तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई साहब, √3/2। अपने को क्या करना है, आते ही नहीं हमें, तो आप बताओ तो काम चलता है, बाकी तो अपन तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं बिना लगाम वाले, बस दौड़ पे ही जाते हैं हम तो, है ना। कि इसको इधर और इसको उधर पटको, कि 3 × 2 और भाग √3, और इधर क्या आ जाएगा y, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, और √3 को वापस इधर लेके आ गया। y चाहिए ना अपने को, तो अकेला y चाहिए, √3 से 3 कैंसिल हुआ, √3 बार, और गुणा क्या हो गया, 2 बराबर y। y का मान क्या आया बताना जरा, कि सर y का मान आ गया आपके 2√3 मीटर। ये लो, दोनों फिसल पट्टी की लंबाई आ गई आपके पास। जब लंबाई आ गई है तो देखते हैं, और टाइम है अपने पास 5 मिनट का। आगे चलो, आगे देखोगे एक मीनार है, ये चित्र बनवा देता हूं, होमवर्क में कर लेना, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या क्या बोल दिया रे, भूमि का एक बिंदु, ये रहा भूमि का एक बिंदु, और ये रही भूमि, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, ये रही मीनार। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है सर 30 मीटर। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां से चलते चलते मीनार के ऊपर नजरें मिली, ये कितना है, 30 डिग्री है। कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये लो मीनार की ऊंचाई हो गई h, h/30 क्या है, कि h/30 किसके बराबर है, कि ये लो आपके सामने कौन है, लंब, और नीचे आधार, तो लंब बटा आधार कितना होता है बताना जरा, 10 30 डिग्री के बराबर होता है, तो h का मान क्या आ जाएगा, 30 √3। अरे अब भी कुछ करवाऊं क्या, आंसर आ गया रे, सवाल नंबर 4 खत्म, आंसर ही आ गया आपके तो। अरे यही आंसर आएगा क्या है, ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, कि h का मान क्या आएगा आपके, ये 30 तो इधर आएगा, और ये होगा 1/√3। वही मैं देखूं ज्यादा मान कैसे मिल गया, ज्यादा नहीं मिलेगा, 30 के केस में ऊंचाई हमेशा कम मिलती है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से कट होगा तो 10√3 मीटर। अब क्या होता है ना कि गाड़ी डाउनलोड होते होते थोड़ी स्लो पड़ जाती है, अपनी क्या है हार्ड डिस्क है ना, ज्यादा काम कर लेती है तो स्लो हो जाती है। तो ये फंडामेंटल है, छोटा सा कंसेप्ट है, जो भी इस कंसेप्ट को जानता है, त्रिभुज बनाता है, 2 भुजाएं पता करता है, एक कोण दिया हुआ होता है, उसके काम बहुत ही आसान है।
अगला सवाल भी आप कर सकते हो, पर मेरे को लगता है 5वें सवाल से आपके डबल त्रिभुज सिंगल त्रिभुज ही है, ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। 6ठे से काम होगा स्टार्ट अच्छे वाला। तो और 7वें 8वें फिर तो मजा आने वाला है। 5वां से बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काम करते हैं, चलते हैं, अलविदा लेते हैं और गुड नाइट।